सुप्रभात विद्यार्थियों, सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिकाएं ध्यान दीजिए, कल 24 फरवरी है प्यारे, और आपका पेपर यह जो मनीष साहित्यिक परिचय लिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह आपके पेपर में आया हुआ है प्यारे। कैसे आप लिखोगे और इसके पूरे के पूरे 5 अंक आप कैसे प्राप्त करोगे। हालांकि आपने बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया है, लेकिन मेरे इन 4-5 पॉइंटों को ध्यान देना प्यारे। मैंने जिस प्रकार से बनाया है, किस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय, चाहे वह सामान्य बालक हो या फिर जिसकी सामान्य हिंदी और जिसकी साहित्यिक हिंदी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। कल आपको मिलेंगे, आपके पेपर में यह मिलेंगे, मेरी 100% गारंटी है प्यारे। इनका जन्म 1907 दुबे का पूर्वा छपरा, जो कि बलिया में पड़ता है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनके पिता कौन है? अनमोल द्विवेदी हैं। और यह 72 वर्ष जीवित रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कुल मिलाकर के 1989 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि यह 72 वर्ष जीवित रहे। बहुत मैंने संक्षेप में बनाया है दोस्तों, कुछ पॉइंट यहाँ से ले लेना, बाकी आपने जो याद किया उसको भी लिख देना। द्विवेदी जी, यानी कि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, आलोचककार के रूप में माने जाते हैं। एक लाइन आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्या लिखोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, आलोचककार के रूप में माने जाते हैं। और इसके बाद मैंने 2 कथन लिया है प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कथन। कोई भी विद्या क्वेश्चन, कोई भी किताब, जितना भी पीडीएफ आज तक आपने पढ़ा है, किसी की क्षमता नहीं कि इन पॉइंटों को आपको बता दे। अगर इन पॉइंटों को आपने अपनी कॉपी में लिख दिया, मेरी गारंटी है आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। किसी की क्षमता नहीं है प्यारे। क्या है? यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का स्वरूप, जो भक्ति काल को इन्होंने आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का स्वरूप 12 आना वैसा होता जैसा आज हमारे साथ है। इस कथन को प्यारे नोट कर लेना और इसको जाके हूबहू छाप देना। दूसरा कथन है, यदि मुसलमान ना आए होते तो न संत काव्य और न सूफी काव्य लिखा जाता। दोस्तों प्यारे नोट करना, मैंने 2 कथन लिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यदि इस्लाम नहीं आया होता तो फिर क्या होता? भक्ति का स्वरूप 12 आना वही होता जो आज हमारे साथ है। दूसरा कथन, यदि मुसलमान ना आए होते तो न तो संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य लिखा जाता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है प्यारे। हजारी प्रसाद ने ये 3 कथन आपके लिए पूरा प्राण वायु है, ये जीवनी के समान है दोस्तों। जिस बच्चे ने इसको लिख दिया, गारंटी है उस परीक्षक की क्षमता ने भी काट दे। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला और हिंदी के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। दोस्तों अब ले लेते हैं कि हम आलोचना साहित्य, इनकी रचनाओं को आप कैसे लिखोगे प्यारे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 वर्ष भी ऐसे डाल लेना। जितने भी पीडीएफ आपने पढ़ा है, जितने भी विद्या क्वेश्चन पढ़ा, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, इस प्रकार से आपको रचनाएं नहीं मिली होंगी प्यारे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 में। और इनके यहाँ निबंध है दोस्तों, समय में ज्यादा नहीं लूंगा। ऐसे आपको निबंध लिखना, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 51, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972 और इनके 4 उपन्यासों के बाणभट्ट की आत्मकथा 1947 वर्ष भी प्यारे से नोट कर देना। चारु चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1976 और यह इनके रहे आलोचना ग्रंथ। कौन है? सूर साहित्य 1936, कबीर 1942, ठीक है, कबीर 1942, 36 है 1936, कबीर 1942 और नाथ संप्रदाय 1950। तो प्यारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भी हमारे बालक बालिका सामान्य हिंदी के हैं या फिर साहित्यिक हिंदी के हैं, दोनों के पेपर में कल आपको यह मिलेगा। और अगर इस पॉइंटों को आपने अगर लिख दिया तो निश्चित ही आपको 5 अंक प्यारे रिसीव हो जाएंगे। धन्यवाद। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है प्यारे। बस अगला साहित्यिक परिचय भी अपलोड करते हैं कुछ देर में फिर।